अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रेजोनेंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर बच्चों आपको रेजोनेंस का पता है, इसका मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म हैं, डिलोकलाइजेशन कैसे इलेक्ट्रॉन की हो रही है एक मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर, उस तमाम का आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है। बच्चों इसमें लिखा हुआ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है, इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट पोजीशन पे जो लिखने का जो अमल है एक मॉलिक्यूल के लिए, उसको रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन है, ये भी आप कर सकते हैं। व्हेन टू आर मोर देन टू ल्यूइस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड। सिंपल वो कह रहे हैं, जब एक कंपाउंड के लिए दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर उसकी ड्रा करने की पॉसिबिलिटी हो, एक कंपाउंड को मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हो, डिफरेंट पॉसिबिलिटी में लिख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और उन स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। जैसे कि मेरे पास ये है, ये डबल बॉन्ड पड़ा हुआ ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, ये जो आपका बॉन्ड पेयर है इधर से इस कार्बन की तरफ मूव करेगा, और ये वाला जो बच्चों बॉन्ड पेयर है वो इस कार्बन पे मूव कर जाएगा। तो याद रखना बच्चों, जो आप रेजोनेंस को शो करते हो उसको आपने डबल हेडेड एरो से शो करना होता है। ये H2C सिंगल बॉन्ड रह गया, आगे CH है बच्चों, आगे डबल बॉन्ड हो गया, ये CH सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड रह गया CH, और ये सिंगल बॉन्ड से एक बॉन्ड ये आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, आगे CH, और ये जो सिंगल बॉन्ड है आगे इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो आगे कार्बन की तरफ मूव कर गया है। तो बच्चों आप ध्यान से, ये कार्बन इधर मूव कर गया है, तो जो बॉन्ड पेयर है ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर आ गया, तो वो नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज शो कर दिया है, और इधर से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया था, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव शो कर दिया है। अब देखें, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, मतलब वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है, इधर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर है, अब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर हो गया, तो ये डिफरेंट जो पेयरिंग स्कीम है इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब बच्चों ये जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी मतलब दो या दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एक कंपाउंड को ड्रा करने की, वो भी रेजोनेंस है। और ये जो स्ट्रक्चर इनको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम बेंजीन की बात कर लेते हैं। बच्चों बेंजीन हमें पता है 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं इसमें। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ये बेंजीन है। ठीक है, अब जब आप इसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़े हैं, जो बॉन्ड पेयर हैं, आप बच्चों क्या होंगे? वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप आउटर भी इनको रोज से, एरो से जाहिर कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, और ये वाला इधर आ गया। तो ये जो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की एक जगह से दूसरी जगह या डिफरेंट स्ट्रक्चर में, उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और रेजोनेंस को आप शो करने के लिए डबल हेडेड एरो को शो करते हैं। आप इसमें बच्चों हमारे पास और भी होती हैं, इनको कैकोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैकोल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। और ये टोटल जो रेजोनेंस होती है बेंजीन रिंग की, उसमें ये 39% अपना रोल अदा करते हैं। अब बच्चों इसके अलावा हमारे पास डेवर्स जो स्ट्रक्चर हैं वो भी, उनकी भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि ये हैं और ये। इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें एक बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी है, ठीक है, और जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो करैक्टर होता है रेजोनेंस में कम होता है। अब आप ऐसे कर दें, इनको ऐसे शो कर दें। नेक्स्ट एक और आप ड्रा कर दें जो कि डाइवर्स स्ट्रक्चर हैं, ऊपर वाले को बिल्कुल नीचे कर दें, और ये भी ऐसे कर दें, ये भी, ये तीनों मिला के मतलब आपने सेपरेटली 7.3 समथिंग परसेंटेज ये रेजोनेंस में करैक्टर अपना रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इनको बच्चों ओवरऑल इन 5 स्ट्रक्चर्स को
कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, बेंजीन की। और जो ओवरऑल जो रेजोनेंस होती है, जो जो रिंग होती है रेजोनेंस की, उनको 3 लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये, और करते भी हैं। तो ये बच्चों बेस्ट इसका वे होता है बेंजीन रिंग की जो रेजोनेंस होती है, जो लोकलाइजेशन होती है, इसका मतलब होता है हर पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की किसी भी जगह पे मौजूद होने की। आई होप सो कि बच्चों आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।